गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में 1.3 तक जो अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे हमने वो कवर कर लिए, उसके एग्जाम्पल भी कर लिए। फिर भी अगर किसी के डाउट है उन 3 होमवर्क के क्वेश्चंस में तो आप डाउट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 3 थ्योरम आती हैं रेशनल नंबर की। तीनों थ्योरम रेशनल नंबर की है। एक उसमें टर्मिनेट्स कब होता है वो कंडीशन है, एक टर्मिनेट्स तो होगा लेकिन उसमें वो टर्मिनेट्स होने की उसकी अपोजिट कन्वर्ज आएगी अगली में, और उसमें उससे अगले में क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब उसमें भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तीनों रेशनल नंबर की थ्योरम है। तो सबसे पहले जो थ्योरम आती है अपने पास वो आती है थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 क्या है, देखो, लेट x बी ए रेशनल नंबर। x को क्या एज्यूम करो, रेशनल नंबर, ठीक। लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, कि उसको जब डेसिमल एक्सपेंडेशन करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो टर्मिनेट होता है, और टर्मिनेट होता है तो नंबर कौन सा होता है, रेशनल नंबर होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन में ये टर्मिनेट हो रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड, x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q। सिंपल सी बात है। तो x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q। फॉर्म p by q में क्यों एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक रेशनल नंबर है। पहली बात तो हमने इसको टर्मिनल रेशनल नंबर एज्यूम किया सबसे पहले कि लेट x बी ए रेशनल नंबर, तो सबसे पहले रेशनल नंबर गिवन है। सेकंड बात हमने ये कहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है, और टर्मिनेट्स अगर हो रहा है तो टर्मिनेट होने पे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन में 2 कंडीशन होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाले नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये टर्मिनेट्स हो रहा है, तो टर्मिनेट्स हो रहा है तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। वेयर p एंड q आर कोप्राइम, जो हम कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, वेयर p एंड q दोनों के दोनों नंबर कौन से हैं, कोप्राइम नंबर है, क्योंकि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो अब ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q टू टू पावर m इंटू 5 टू द पावर n, 2 to the power m इंटू 5 टू द पावर n। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉर्म ऑफ q क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n, वेयर n m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। m और n के बारे में बताया इन्होंने कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, कोई भी रेशनल नंबर है उसको डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो टर्मिनेट तभी होगा जब उसके डिनोमिनेटर में क्या फॉर्म होगी, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म होगी। तो हमने ये पहले भी कह रखा है कि कोई भी डिवाइड टर्मिनेट कब होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी डिवाइड टर्मिनेट हो रहा है अगर मैं किसी के नंबर में से मान लो मैंने लिख दिया 9/10, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो सर 0.9, सिंपल सी कैलकुलेशन है सर। 9/10 सबको पता है 0.9, 9/100 इसका मतलब 0.09, 25/1000 0.025, टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट होने के लिए जो कंडीशन है कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है तो मैक्सिमम चांस, डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं सिर्फ, ऐसे नहीं करें कि कंप्लीट टर्मिनेट हो जाए, कि जैसे 4 में डिवाइड दिया 2 का तो सर 2 आ गया, यहाँ पे तो कुछ फॉर्म ज़रूरत ही नहीं पड़ी 2 इंटू 5 की। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान से देखो
5 की पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन की, कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिवाइड चल रहा है कंटिन्यू, तो वो कब कंप्लीट होगा, जब उसके डिवाइड में क्या होगा, 2 × 5 की फॉर्म होगी। हमने यही किया था, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं पहले भी कि 2 × 5 की फॉर्म होगा तो वो टर्मिनेट्स में जाएगा। तो अब इसको देखो, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास 256 अपॉन में 6 ही है मान लो, इसमें 2 × 3 है फैक्टर, इसके 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या ये टर्मिनेट हो सकता है? देखो 6 का डिवाइड दो, 6 4 = 24, 6 2 = 12, 4 6 6 = 36, फिर 4 रह गए, फिर 6 6 = 36, कंटिन्यू चलेगा। अब 2 है लेकिन 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर तो है, p/q फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर तो है। तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है हमारे पास, तो देखो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हो जाएगा। 42.66666 रिपीटिंग में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर था ही, और वैसे भी p/q फॉर्म को ही तो सोल्व करके डेसिमल एक्सपेंशन आया है। तो इसका मतलब अगर इसी 3 को मैं रिप्लेस कर दूं 5 से, 256 अपॉन 2 × 5, देन वी कैन राइट 25.6। इट इज टर्मिनेटेड बाय 1 पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट। क्यों? क्यों टर्मिनेट क्यों हुआ? क्योंकि इसके अपॉन में 2 × 5, इसलिए टर्मिनेट हो गया, कोई डाउट ही नहीं होता। तो कोई भी नंबर टर्मिनेट कब होगा? जब उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 × 5 की फॉर्म होगी। अब 2 × 5 की फॉर्म किस तरह से हो सकती है मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास। पहला हो गया, जैसे मैं 8 की डिवाइड में ले रहा हूँ कि 8 के डिवाइड में सिर्फ 2 हो सकता है, तो भी ये टर्मिनेट में चला जाएगा। 8 के डिवाइड में 5 हो सकता है, तो भी ये टर्मिनेट होगा। और 8 के डिवाइड में 2 × 5 दोनों हो सकता है। अब ये तीनों ही क्वेश्चन 2 × 5 की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, एनी नंबर एनी डिजिट की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे 8 / 2, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई डिफरेंस हुआ? नहीं हुआ। या फिर इसको कैसे लिख दो, 8/2 × 5 to the power 0, कंडीशन फुलफिल हो गई। ज़रूरी नहीं है कि m और n इक्वल हो, वे 2 की पावर m × 5 to the power n है, तो ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि m और n इक्वल हो सकता है m > n हो सकता है m <n हो, और हो सकता है इक्वल हो। ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है m और n में, कि 2 की पावर m और 5 की पावर n की कुछ भी फॉर्म अप्लाई हो सकती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो ये आ गया 4, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो 40/10, तो 40/10, 0 से 0 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 4। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 16/10, तो 1.6। 8 में वैसे डिवाइड देके देख लो 1.6 आएगा। नेक्स्ट इसको 5, इसमें 2 × 5 दोनों है पहले से ही, तो ये क्या जाएगा 0.8, तो ये क्या जाएगा यहाँ पे 0.8। तो इस तरह से आपके ये थ्योरम हो गई 1.5। इन नेक्स्ट क्लास हम करेंगे थ्योरम 1.6 और 1.7। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, इसमें क्या होगा कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका अगर वो कंप्लीट टर्मिनेट हो रहा है आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल अगर कोई डिवाइड कंप्लीट हो रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर में फॉर्म होगी 2 × 5, या 2 या 5 या 2 × 5 की पावर। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, टर्मिनेट तभी होगा जब 2 हो और 5 और 2m × 5 to the power n की फॉर्म हो, तभी ये क्या होगा, कोई भी डिवाइड टर्मिनेट होगा। ठीक है, थैंक यू।